हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जॉन किट्स के दो टर्म आपको समझाऊंगा। ईगोटिस्टिकल सबलाइम और कमेलियन पोएट। इससे पहले जरूरी है समझना नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी के ऊपर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसे आप जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरह से मैंने उसे एक्सप्लेन करा है, नेट के एग्जाम में आता है। यहाँ पे केवल मैं जल्दी जल्दी आपको समझाऊंगा ताकि आप ईगोटिस्टिकल सबलाइम समझ जाओ। नेगेटिव कैपेबिलिटी वाला राइटर वो होता है जिसमें जो ऑब्जेक्टिव हो, मीन्स जब वो लिखने बैठे तो विषयनिष्ठ, वो मेन टॉपिक के ऊपर लिखे, इधर उधर की बातें पे ना लिखे। जो टॉपिक जो भी है उसके ऊपर लिखे और उसमें ही वो लिखता चला जाए, भूल जाए इधर उधर की चीजें। इमोशनली डिटैच्ड हो और सेल्फ नेगेशन, दोनों एक जैसे ही हैं। वो अपने इमोशंस को किनारे कर दे, सेल्फ नेगेशन, और अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं, जो भी चीजें हैं पसंद नापसंद की वाली, वो उन सबको छोड़ दे। केवल टॉपिक में लिखने ही चला जाए, उसको एंजॉय करे लिखने को। ब्यूटीज एंड डेप्थ, वो गहराइयों में लिखे, ब्यूटीज के बारे में लिखे। फॉरगेट्स हिज पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अपनी जो पर्सनल लाइक्स डिसलाइक है उन्हें छोड़ दे। और विलिंगनेस टू सस्पेंड वंस ओन आइडियाज, अपने जो आइडियाज हैं वो ये सोचता है राइटर, वो छोड़ दे। वो सिर्फ टॉपिक, जो टॉपिक है उसमें बहता हुआ चला जाए और उसको एंजॉय करे। तो जो नेगेटिव कैपेबिलिटी वाला राइटर होता है उसके अंदर ये खासियतें होती हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी वाला राइटर क्या नहीं होता है, क्या नहीं करता, वो रीजन और लॉजिक का यूज नहीं करता। यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, छोटा सा वीडियो होगा, उसे आप देखना और उसके बाद में मैं आपसे पूछूंगा। आपने इस वीडियो को देखा? अगर इस वीडियो को अगर हम देखें तो क्या इसमें हमने लॉजिक का लगा सकते हैं, लॉजिक और रीजन को लगा सकते हैं फैक्ट को? अगर हम रीजन को लगा लें, लॉजिक को लगा लें, तो हम इंजॉय नहीं कर सकते। तो जो लिखने वाला है, जिसने डायरेक्ट करा है, अगर वो रीजन और लॉजिक को लगाए तो क्या वो इसको लिख पाता, क्या वो इसे शूट कर पाता? भाई, एक व्यक्ति 3 तीर छोड़ रहा है, इतनी ऊंची छलांग लगा रहा है, इतना ज्यादा पावरफुल है, और एक बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इतने सारे लोग हैं, सबको मार रहा है। तो जब हम रीजन और लॉजिक का यूज नहीं करते, नेगेटिव कैपेबिलिटी वाला राइटर होता है रीजन और लॉजिक का यूज नहीं करता, रेशनल एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि भाई ये इस वजह से हुई है, एक्सप्लेनेशन देता, सिर्फ वो वर्क को एंजॉय करता है, उसमें बहता हुआ चला जाता है। कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं देता, ये इस वजह से हुआ, सिर्फ वर्क पे ध्यान देता है। तो जब राइटर इन चीजों पे ध्यान देता है, वो लॉजिक का यूज ना करे, रीजन का यूज ना करे, फैक्ट का यूज ना करे, रेशनल एक्सप्लेनेशन का यूज ना करे, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी वाला राइटर होता है। और हम भी इसी वजह से एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि हम भी, हमारे अंदर भी नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है। हम रीजन का जो है उपयोग नहीं करते, लॉजिक का यूज नहीं करते। अगर हम लॉजिक लगाने लगे तो क्या हम इस सीन को एंजॉय कर पाते? लेकिन एंजॉय कर रहे हैं, हम रीजन को यूज नहीं करें। हम किसको यूज करते हैं? हम ब्यूटी और डेप्थ, जो लिखने वाला राइटर है उसने ब्यूटी और डेप्थ, वो गहराई की बात करता है, अपनी पर्सनल जो लाइक्स और डिसलाइक उस पर नहीं जा रहा। जो सीन है उसकी उसने मांग करी थी, इस वजह से उसने जो है एक्टर को इतना अच्छा दिखाया। तो जरूरत के हिसाब से जो है वो ये चीजें क्रिएट करते हैं। अच्छा, वो डायरेक्टिंग पर्पसेस या कहें ट्रुथ और मोरालिटी की बात नहीं करता। जो राइटर नेगेटिव कैपेबिलिटी वाला राइटर होता है वो कभी नैतिकता की बात नहीं करेगा, ट्रुथ की बात नहीं करेगा। मतलब वो सिर्फ लिखने पे ध्यान देगा। अगर कैरेक्टर्स जो है वो खुद अपने आप व्यवहार से नैतिकता की बात करें, तो इसका मतलब है कि वो लिखते लिखते उनके अंदर जो एक सिचुएशन आई है उस वजह से नैतिकता की बात हुई है, थोपेगा नहीं वो। शेक्सपियर ने अपने जो वर्क्स हैं उनमें नैतिकता की अगर झलक मिलती है, शेक्सपियर ने कभी थोपी नहीं है नैतिक। जो वर्क लिखा उसमें कैरेक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं, इस बीच में जो सिचुएशन है उसके हिसाब से नैतिकता क्रिएट होती है। ये नहीं है कि वो नैतिकता शेक्सपियर ने थोपी हो। इस वजह से नेगेटिव कैपेबिलिटी, जॉन कीट्स कहते हैं, शेक्सपियर में थी, कॉलेज में नहीं थी। वर्ड्सवर्थ के लिए कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो थे वो उनके अंदर ईगोटिस्टिकल सबलाइम था। नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात तो है ही नहीं, नेगेटिव कैपेबिलिटी तो नहीं, ईगोटिस्टिकल सबलाइम था। तो यहाँ पे हम देखते हैं जिनके अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी नहीं होती, वो उनके अंदर ईगोटिस्टिकल सबलाइम होता है। मीन्स नेगेटिव कैपेबिलिटी वाला राइटर हमेशा बहुत ही अच्छा होता है। शेक्सपियर के अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी थी, और जिनमें नेगेटिव कैपेबिलिटी नहीं होगी उनके अंदर ईगोटिस्टिकल सबलाइम होता है। ईगोटिस्टिकल सबलाइम जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ में था। नेगेटिव कैपेबिलिटी के अपोजिट होता है ईगोटिस्टिकल सबलाइम। ईगोटिस्टिकल सबलाइम देखते हैं, अहंकारी उत्कृष्ट। सबलाइम होता है उत्कृष्ट, जो अपने आप में उत्कृष्ट हो, सबलाइम।
और ईगो, ईगो होता है अहंकार, उसी से बना है ईगोटिस्टिकल, अहंकारी उत्कृष्ट। ये जो टर्म है ईगोटिस्टिकल सबलाइम, ये कॉइन करा था जॉन कीट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। 1818 में एक लेटर लिखा था रिचर्ड वुडहाउस को। इस लेटर में इस टर्म को कॉइन करा था। ये जो कॉइन टर्म करा था ये बतलाता है सेल्फ सेंटर्ड। वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री है उसकी सेल्फ सेंटर्ड नेचर को बतलाता है। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो हमेशा अपने बारे में लिखते थे, सेल्फ सेंटर्ड थे, अपने बारे में लिखते थे, उसको बतलाता है। और जो उनकी जो नैरेटिव वॉइस थी कि वो एक ही चीज को बतलाते थे, मीन्स वो कहीं जा रहे हैं, उसी के ऊपर बात करने पे लगे हुए हैं पूरी फॉर्म में। तो एक ही सिंगुलर ट्रुथ, एक ही चीज के बारे में बात करते थे, तो उसके बारे में उन्होंने ईगोटिस्टिकल सबलाइम कहा था। ईगोटिस्टिकल सबलाइम की बात करें तो ये नेचर की बात करता है और नेचुरल ब्यूटी की बात करता है, ईगोटिस्टिकल सबलाइम। इसमें जो पोएट होता है या राइटर कहें, वो अपने जो मीनिंगलेस एक्सपीरियंस होते हैं, मीन्स छोटा सा कोई एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखेगा, और नेचर बैकग्राउंड होगी, और अपने छोटे से एक्सपीरियंस के बारे में लिखना शुरू कर दिया। मीन्स उसने किसी लड़की को जो है घास काटते हुए देखा, या कि उसने किसी व्यक्ति को कुछ करते हुए देखा, नेचर के बीच में है, एक छोटे से जो मीनिंगफुल यूजलेस मीनिंगलेस एक्सपीरियंस है, उस मीनिंगलेस छोटे से एक्सपीरियंस के ऊपर वो पूरी पूरी एक पोम लिखेगा। तो इस वजह से क्या है, ये ईगोटिस्टिकल सबलाइम होता है। सबलाइम क्यों कहा? क्योंकि एक राइटर क्या है, उसके अंदर ईगो है, अहंकार है, अपने बारे में लिख रहा है। वो लिखते लिखते इतना ज्यादा लिख रहा है, इतना ज्यादा कि वो उत्कृष्टता की सीमा तक पहुंच गया। सबलाइम, ईगोटिस्टिकल मीन्स अहंकारी, और सबलाइम मीन्स नेचर जो है, उसके जो प्रकृति जो है वो नेचर के ऊपर लिख रहा है। लेकिन नेचर के ऊपर तो लिख ही रहा था, अब क्या है कि उसका जो ईगो था, अहंकार, वो इतना ज्यादा लिखता वो चला गया कि नेचर से भी ऊपर वो पहुंच गया। तो यहाँ पे वो सबलाइम हो गया, उत्कृष्ट हो गया। ईगोटिस्टिकल सबलाइम बतलाता है जब राइटर अपने बारे में बहुत ज्यादा लिखे, और ये चीज जनरली सारे राइटर में अधिकतर मिलती है। जॉन कीट्स ने जो और टू द नाइटिंगेल लिखा उसमें भी थोड़ा बहुत अपना जिक्र करा है, लेकिन सबसे ज्यादा हमें अगर मिलेगा वो विलियम वर्ड्सवर्थ में हमें मिलता है। कीट्स कहते हैं, विलियम वर्ड्स के लिए कीट्स कहते हैं कि वो स्वयं अपने लिए कहते हैं कि मैं जो हूँ एक तरह से कमेलियन पोएट हूँ। कमेलियन पोएट से मतलब है कि मैं जो है फिक्स नहीं हूँ, मेरे जो आइडियाज हैं वो बदलते रहते हैं। तो अपने लिए उन्होंने कमेलियन यूज करा था। कमेलियन क्या होता है? गिरगिट, रंग बदलने वाला। तो मैं फिक्स नहीं हूँ। लेकिन जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो मोनूमेंटल हैं और फिक्स्ड हैं, वो फिक्स रहते हैं। टॉपिक पे लिख रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिले, उस पे ही लिखना शुरू कर दिया, तो फिक्स्ड हैं। जो लेटर उन्होंने लिखा था उसमें वो क्रिटिसाइज करते हैं वर्ड्सवर्थ को। इस वजह से जो वर्ड्सवर्थ की सेल्फ एग्रेंडाइजिंग नेचर है, जो अपने बारे में लिखने की जो नेचर थी, अपने बारे में जब लिखते थे विलियम वर्ड्सवर्थ, तो अपने आप को बहुत ही पावरफुल दिखाने लगते थे। भाई कोई राइटर अपने बारे में लिख रहा है तो पावरफुल से मतलब यहाँ ताकतवर नहीं है, अपने बारे में ही पसंद, जो मुझे पसंद है उसकी बात करना शुरू कर देगा, अपने छोटे से छोटे इंसिडेंट को बड़ा चढ़ा के कहेगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताएगा। तो वो एक तरीके से ईगोटिस्ट हो जाता है। और ईगोटिस्ट होने की वजह से वो कहते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो, उनके अंदर ईगोटिस्टिकल सबलाइन मिलता है। और यहाँ पे उन्होंने एक टर्म कॉइन करा था वर्ड्सवर्थ के लिए, वर्ड्सवर्दियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ये टर्म जो है किड्स ने यूज करा, बनाया था, और किड्स ने बनाया था वर्ड्सवर्दियन और ईगोटिस्टिकल सबलाइन वर्ड्सवर्थ के लिए। तो यहाँ पे जो राइटर होता है, पोएट होता है, वो अपने बारे में बहुत ज्यादा लिखता है, अपनी चीजों को ईगोटिस्टिकल सबलाइन, अहंकारी उत्कृष्ट, अपने बारे में जो है सब कुछ लिखना शुरू कर देता है। अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं शैली की, ओ टू द वेस्ट विंड। भाई ये वेस्ट विंड है, ऑटम, हवा चलती है, इसके ऊपर लिखा है, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर लिखा। और इस पूरी सॉन्ग को पढ़ें तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो हवा के ऊपर लिख रहा है, जो अपने बारे में, मैं ऐसा क्या था, मैं ऐसा था बचपन में, मैं ऐसा करा। तो क्या ईगोटिस्ट, यहाँ पे हमें ईगोटिस्टिकल सबलाइन मिलता है। तो खुद शैली के वर्क में हमें ईगोटिस्टिकल सबलाइन मिलता है, वर्ड्सवर्थ में मिल रहा है, शैली में भी मिलता है। अगर हम बात करें दूसरे राइटर्स की, शेक्सपियर, शेक्सपियर में हमें ये चीज़ नहीं मिलती है। शेक्सपियर के जो कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स जो है वो एक्ट करते हैं, लेकिन शेक्सपियर कभी अपनी चीज़ों को नहीं थोपते। आप शेक्सपियर के वर्क को पढ़ो, कहीं ऐसा नहीं लगा शेक्सपियर आ रहा है, शेक्सपियर खुद अपने बारे में बतला रहे हैं। तो कैरेक्टर्स है वो बात करते हैं। अगर हम बात करें मिल्टन की, तो मिल्टन में भी हमें ईगोटिस्टिकल सबलाइन मिलेगा। मिल्टन ने जो वर्क लिखा था पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट में अगर हम कहें तो सैटन था एक तरफ, दूसरी तरफ गॉड। सैटर्न के कैरेक्टर को बहुत ही पावरफुल दिखाया था, और सैटर्न में अपनी जो फीलिंग्स थी, जो मिल्टन ने अपनी फीलिंग्स थी, वो सैटर्न के कैरेक्टर में भरी थी। तो कहने का मतलब है कि ईगोटिस्टिकल सबलाइम हमें पैराडाइज लॉस्ट में मिलता है, क्योंकि सैटर्न के कैरेक्टर में भी मिल्टन अपनी बात करते हैं, मुझे ये पसंद था,
वो सैटर्न ने ऐसा करा, ऐसे विद्रोह करा। तो ये जो है हमें इगोटिस्टिकल सबलाइम मिलता है। अगर हम बात करें कीट्स की, तो कीट्स कहते हैं इगोटिस्टिकल सबलाइम वर्ड्सवर्थ में है, कुछ और राइटर्स में मिलता है। और जिनमें इगोटिस्टिकल सबलाइम नहीं होता, जैसे कि शेक्सपियर में जो है नेगेटिव कैपेबिलिटी होती है। नेगेटिव कैपेबिलिटी राइटर को हमेशा अच्छा बनाती है, और इगोटिस्टिकल सबलाइम जब होता है तो राइटर अपने बारे में बात करता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।